नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। घमासान इसलिए 17 नवंबर को वैसे तो मतदान होना है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने अब तक प्रत्याशियों की 4 सूचियां जारी की हैं, जिसमें बीजेपी ने 136 प्रत्याशियों का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस ने भी नवरात्र के पहले दिन ही 144 नामों वाली पहली सूची जारी की। कांग्रेस बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद दल बदल की राजनीति का दौर भी काफी तेज हो चला है। कुछ दिन पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में गाडरवाड़ा से बीजेपी नेता गौतम पटेल, पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध, बी भारती जैसे नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा था। तो आज विंध्य के दिग्गज नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते और विधायक शंकरलाल तिवारी के बेटे सिद्धार्थ तिवारी और गुन्नौर विधायक रहे फुंदर चौधरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। तो आज हम भी इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करने वाले हैं। कुछ खास मेहमानों को भी आपके साथ जोड़ेंगे। उसके पहले सुनिए कि दल बदल की राजनीति पर नेता क्या कह रहे हैं। विंध्य की राजनीति के शेर पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष श्रद्धेय श्रीनिवास तिवारी जी के उनके परिवार के हमारे अभिन्न अंग और जो लोकसभा का चुनाव जिन्होंने रीवा विधानसभा से लोकसभा से लड़ा, भाई सिद्धार्थ तिवारी जी जो एक खिलाड़ी के साथ उस क्षेत्र के विंध्य की राजनीति के आधार स्तंभ के तौर पर जिन्होंने काम किया है, ऐसे आदरणीय तिवारी जी के पोते कहेंगे ना, तिवारी जी के हमारे पोते आज सिद्धार्थ तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उन्होंने आस्था आज व्यक्त की है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और सिद्धार्थ जी, आपको ये लगेगा ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार के नाते से आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे फुंदर चौधरी जी गुन्नौर के कांग्रेस के पूर्व विधायक और आयोग के भी आप अध्यक्ष रहे, एससी आयोग के। उसके बाद कई प्रकार की जिम्मेदारियों पर कांग्रेस के बड़े और दलित समाज का एक बड़ा चेहरा हमारे बुंदेलखंड के क्षेत्र के, तो विंध्य और बुंदेलखंड आज दोनों का एक संयोग यहां पर बना है। तो फुंदर चौधरी जी को भी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत स्वागत करता हूं। मेरे पूज्य बाबा जी ने 1972 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। उसका एकमात्र कारण था कि 1971 में हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी। आज कोई भी देशभक्त युवा इस बात को नकार नहीं सकता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को निरंतर प्राप्त कर रहा है, चाहे वो सैन्य में हो, वाणिज्य में हो। आज सब जगह विश्व में हमारी तूती बोलती है और मैं मोदी जी के नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आज बीजेपी का दामन थाम रहा हूं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का जो कायाकल्प हुआ है वो हम सबसे छुपा नहीं है। 2003 की सड़कें हमें याद हैं और 2023 के हाईवे हम देख रहे हैं। मैं इस विकास से, हमारे विंध्य में जो विकास हुआ है, जो औद्योगिकीकरण हुआ है, उससे और जो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में मौका मिलता है, इन सब से प्रभावित होकर आज मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मैं, आप कहेंगे क्यों आया, मैं टिकट की लालच से नहीं आया। मैं भाई साहब से प्रभावित होकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रभावित होकर के और इनके काम काज से प्रभावित होकर के, और जहां मैं था, हमारी जब बात ही नहीं सुनी जाएगी। हम दलित परिवार से आते हैं, हम लोगों ने तन मन धन से समर्पित होकर काम किया है। जो लोगों को हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है, 15-20 साल से हम किसी पोस्ट पे नहीं है, फिर भी इनके कहने पर रात दिन काम कर रहे हैं।
फोन लगाते कोई फोन सुनने वाला नहीं है, तो हम कैसे रहें कांग्रेस में जब वहाँ कोई काम भी नहीं बताता ना कोई कुछ काम है वहाँ। तो अब मैं ये कह नहीं सकता आप लोगों के सामने कि कैसे टिकट बांटे जाते हो, क्या होता है। सर्वे में आप पता कर लीजिए, मेरा पहला नाम था, क्यों नहीं टिकट मिला? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। इससे प्रभावित होकर उनकी नीतियों के खिलाफ भाई साहब से प्रभावित होकर के, बीजेपी से नीति रीति से प्रभावित होकर के, बिना किसी ना मेरे को कोई पद चाहिए, मैं काम करूंगा, पहले बीजेपी को वोटिंग कराऊंगा, इसके बाद मैं भाई साहब से सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे सम्मान में, हमारी आन शान में, हमारे लोगों के सभी के उसमें वो कमी नहीं आना चाहिए, ना हमें टिकट चाहिए नहीं है। जब हम काम करेंगे तो आप अपने आप देंगे जो हमारी लायक होगा। कि जब राजनीति विचारों से नहीं स्वार्थों से चलती हो, ये कड़वा सच है, मुझे भी स्वीकार करना पड़ेगा, आपको भी। जब विचार के स्थान पर स्वार्थ हावी हो जाता है तो इस तरह की गतिविधियां संचालित होते हैं और उसके बाद प्रलोभन। और मध्य प्रदेश में 2020 में तो बिकने का दौर भी इस मध्य प्रदेश ने देखा है, तो उसके बाद तो अब यह प्रश्न पूछना भी एक आश्चर्य का विषय है। दो तरह के आज की राजनीति में नेता या कार्यकर्ता हो गए हैं। एक राजनीति वह जिसकी राजनीतिक दल को जरूरत होती है, और दूसरी राजनीति वह है जिसको राजनीतिक दल की जरूरत पड़ती है। तो स्वार्थ जहां हावी होगा वहां इस तरह की घटनाएं होंगी। तो चुनाव से पहले आप इस तरह के बयानों को सुनेंगे ही, और अच्छी बात यह है कि नेता इसे कड़वा सच कह रहे हैं, मतलब वो मान तो रहे हैं कि कड़वाहट इसमें है, और कड़वाहट को कई बार निगलना भी पड़ता है मीठा समझ के। चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। प्रेम व्यास जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। नीलाभ शुक्ला जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रेम व्यास, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, इसलिए कि आज बीजेपी का दामन उस व्यक्ति ने थामा है जिन्होंने, मुझे लगता है कि उनकी आबो हवा, उनकी समझ, उनकी सियासत को समझने की हर एक, अगर कोई पारखी नज़र किसी पार्टी से तैयार हुई होगी, चाहे वो विचारधारा हो, तो वो कांग्रेस रही होगी। लेकिन अब वो आज बीजेपी में आ गए हैं। व्यास जी, देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र का महापर्व है, यहाँ पर अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी से कुछ लोग जिनके टिकट्स नहीं हुए, तो धरातल पर सर्वे के पश्चात उनको 4 से 6 माह पूर्व में अवगत कर दिया गया था। हाँ। कि सर्वे में और धरातल पर आपके कार्यों से आमजन संतुष्ट नहीं है, इसलिए पार्टी आपका उपयोग कहीं और लेना चाहती है। अगर वे चाहते थे कि पार्टी उनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ विधानसभा को दृष्टिगत रखते हुए ले, संगठन निष्ठ ना हुए वे लोग, तो ठीक है, वे लोग जाए तो कोई समस्या नहीं। रीति और नीति से प्रेरित होकर जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आएगा उसका स्वागत है। और दूसरा, जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है उसको यह पूर्ण रूप से पता होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड संगठन निष्ठ पार्टी है, और संगठन ही कार्यकर्ताओं का विवेक और कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन तय करता है। और अभी विंध्य ही नहीं, मैं आपसे इनसे भी पूछना चाहूंगा कांग्रेस के मित्र से कि बाबूलाल जंडेल जी, जिनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट में केस दर्ज है, छतरपुर से चरण सिंह जी, जिनके ऊपर इनाम तक घोषित है, और कपिध्वज सिंह गुड़ा से, जिनके ऊपर 75 केस दर्ज है, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती। परंतु एक विधानसभा अध्यक्ष और धरातल पर कार्य करने वाले पुराने नेता, जिसने पार्टी को खड़ा करा हो उस क्षेत्र में, उस नेता के पुत्र को जो एक्टिव है, आप उनकी भाषा शैली से समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति धरातल पर एक्टिव है पिछले कई वर्षों से, और उसका टिकट काट दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, नेता पुत्रों की भरमार है। अब दिग्विजय सिंह साहब के परिवार में 3 टिकट है, कमलनाथ जी के यहाँ 2 टिकट है, डॉक्टर गोविंद सिंह साहब के यहाँ 2 टिकट है, झाबुआ क्षेत्र में 2 टिकट उनके यहाँ पर है। ये भी तो नेता पुत्री थे, ये भी तो नेता पुत्री हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। दिवंगत हो चुके, 1 टिकट की मांग थी उनकी। अच्छा, वो तो दिवंगत हो चुके। यहाँ तो 3-3 टिकट है ना एक परिवार। आप देखिए, दिग्विजय सिंह साहब के यहाँ 3 टिकट है, उसके बाद में कमलनाथ जी के यहाँ 2 टिकट है, उसके बाद आप झाबुआ जाएंगे तो वहाँ 2 टिकट है,
उसके बाद डॉक्टर गोविंद सिंह जी के यहाँ भांजे का और खुद का टिकट है। तो जो नेता पुत्र हैं, जो परिवारवाद है, वो तो पूर्ण रूप से व्याप्त है पार्टी में। हो सकता है कि वे दिवंगत ना हुए होते तो इनका भी टिकट हो जाता, परंतु अब इन्होंने जब रीति और नीति समझी उसके पश्चात ये बाहर निकले। और दूसरा जो प्रलोभन की राजनीति है उस पर मैं आता हूं, तो हमारे यहाँ से प्रलोभन की राजनीति नीति के तहत रघुवंशी जी को पहले ही मना कर दिया गया था टिकट के लिए, और उन्होंने पहले ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। अब प्रलोभन के तहत उनको टिकट की घोषणा हुई थी। जब वे उनके समर्थक कमलनाथ जी के यहाँ पहुंचे कि साहब आपने तो हमारा टिकट ही काट दिया विनोद से रघुवंशी जी का, तो उन्होंने कहा मैंने नहीं काटा, ये टिकट तो दिग्विजय सिंह साहब ने काटा है, तो जाओ उनके कपड़े फाड़ दो। अब ये ऐसी भाषा शैली का प्रयोग सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ तो जो भी कैंडिडेट आ रहा है वो मान के आ रहा है कि अब जब पार्टी के कैडर पे ये परिपक्वता के साथ उतरेगा, जब सनातन धर्म के साथ में रहेगा, जब सशक्तिकरण के रूप में कार्य करने के लिए धरातल पर उपयुक्त होगा, तब उसका टिकट होगा। तब तक तो उसको संगठन से कार्य ही करना है। तो जो लोग इस रीति नीति के साथ है उनका स्वागत है। ठीक है। नीलाभ जी, अब आज शाम होते होते खबर ये आई कि अभय मिश्रा जो पहले बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ते थे, जीते, उसके बाद उनकी पत्नी, उन्होंने भी बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा, जीता, फिर दोनों कांग्रेस में शामिल हो गए और उसके बाद फिर बीजेपी में शामिल और फिर अब कांग्रेस में शामिल। तो थोड़ा सा मैंने ये बात इसलिए बता दी कि ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी को कुछ कहूं या मैं कांग्रेस को कुछ कहूं। ऐसे कई नेता भी हैं जो सहूलियत के हिसाब से ही पार्टी चेंज करते हैं, लेकिन क्या मजबूरी रहती है पार्टियों की कि उन नेताओं को भी टिकट देना पड़ता है? एक मजबूरी। देखिए क्या होता है, देखिए पार्टी एक बड़ी पार्टी कांग्रेस बड़ा कुनबा है। एक शुभ संकेत ये है कि लगभग 4000 से ज्यादा लोग टिकट मांग रहे हैं, ये एक शुभ संकेत है। तो इतने कार्यकर्ता उत्साहित थे, लेकिन विधायक का चुनाव 230 लोग ही लड़ पाएंगे, तो कुछ लोग असंतुष्ट होते। लेकिन जिनकी कांग्रेस में आस्था रहती, जो रीति नीतियों से में समाहित रहते हैं, वो कांग्रेस छोड़ जाने की असंतुष्ट होते हैं, नाराजी राजी होती है। बड़ा कुनबा, बड़ा परिवार है, लेकिन पार्टी छोड़ के जाने की बात वही करती है जो स्वार्थ से लिप्त रहते। जैसा मेरे मित्र ने कहा कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जैसे विधायक सुंदर चौधरी का वक्तव्य सुन रहा था कि मैंने इतनी मेहनत की, मुझे टिकट नहीं दिया। आप ये क्यों नहीं मानते कि आप नाकाबिल थे? सर्वे में आपके खिलाफ रिपोर्ट आई थी, आपको स्थानीय कार्यकर्ताओं ने नकार दिया था, आप योग्य नहीं थे, आप जिताऊ चेहरे नहीं थे, आप स्वीकार क्यों नहीं करते? जी, आप अपने आप को योग्य बनाओ, टिकट मिलेगा। लेकिन उनको टिकट नहीं दिया, बुरा मान के भाजपा में चले गए। भाजपा में तो ये कोई बहुत बड़े कद के नेता नहीं जो भाजपा में गए। एक गए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी के पोते, छोटा कद है, बड़े नेता नहीं है। तो इनके यहाँ कोई बहुत खासा फर्क नहीं पड़ता। ये स्वार्थ के वशीभूत होकर गए, जो स्वार्थ के वशीभूत होकर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। केडर की बेस की बात इनकी मुझे शोभा नहीं देती। हमने देखा इंडिया गुट के लोग कैसे गए, तो कैसे हावी हो गए। तो केडर बेस की बातें आप ना करें तो ज्यादा अच्छा लगता है, बड़ी हास्यास्पद लगता है जब केडर बेस की बातें करते हैं। इन्हें हार फूल पहनाएंगे और दुपट्टा डालेंगे, उसके बाद इन्हें कोने में बिठा देंगे। हम जानते हैं इनका असर क्या होने वाला है। देखिए हमारे यहाँ कौन कौन आए, अब देखिए कद देखिए नेताओं के जाने का और नेताओं के आने का, जो कद की तुलना तो करना पड़ेगी ना कि हमारे किस स्तर के नेता जा रहे हैं। इक्के दुक्के नेता गए जिनका कोई जनाधार नहीं है। इनके यहाँ से कौन आ रहे हैं? पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी बिना शर्त, पूर्व सांसद माखन सिंह जी बिना शर्त, पूर्व विधायक अनुभव मुंजारे बिना शर्त, पूर्व विधायक अपेक्स बैंक के चेयरमैन भंवर सिंह शेखावत, कोई शर्त नहीं, कोई टिकट में नाम नहीं, कोई शर्त नहीं। वर्तमान विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, 50 से ज्यादा नेता जो सांसद, विधायक, पंचायत, जनपद, जिला अध्यक्ष जैसे नेता शामिल है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह बौद्ध पूर्व गृह मंत्री रह चुके, गौतम पटेल सहित 100 नेताओं के साथ बड़े वरिष्ठ साथ भाजपा से कांग्रेस में आए, कोई शर्त नहीं। ये लोग स्वार्थ से वशीभूत होकर नहीं आए, ये भाजपा से नाराज होकर क्यों आए? क्योंकि भाजपा वो पार्टी नहीं रही। केडर वेद की जो बातें करते हैं उनकी रीति नीति खत्म, जिस रीति नीति और जिस सोच से भाजपा में थे वो भाजपा खत्म हुई, क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो चुकी। 2 लोगों के इशारे पर एक कंपनी चल रही है, उद्योगपति उसको चला रहे हैं। भाजपा कभी की विलोपित हो चुकी। मेरे भाजपा के मित्र में बड़ी हंसी आती है, दुपट्टा डाल के घूमते ना जब कमल का, अरे आपको पता ही नहीं आप नौकरी कर रहे हैं, आप अंबानी अंडानी की नौकरी कर रहे हैं। दो लोग जो है भाजपा को चला रहे हैं। आपके सब नेताओं को साइड कर दिया गया है, कभी की विलोपित हो चुकी है पार्टी, एक कंपनी है। आप दुपट्टा डाल के घूम रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, आपको पता ही नहीं, आप उपयोग में आ रहे हैं।
चलिए, अब उपयोग में आ रहे हैं। ठीक ये है। उद्योगपतियों की पार्टी है। तो जो नेता, सुनिए मेरी बात, जो वरिष्ठ नेता इस चीज को समझ गए अब- कि यहाँ पर जो है ये खेल अलग चल रहा है, वो लोग कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। कि कांग्रेस आज भी रीति नीति पर विश्वास करती है, और एक कांग्रेस की एक सर्वधर्म संभाव की बात है, और आम जनता के बीच की पार्टी है। चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा, और कभी फुंदा सोदी जी की बात में सुन रहा था कि इनकी जवान में जब दही जम गया था, जब आदिवासी और पेशाब की जा रही थी, तब क्यों नहीं इन्होंने उखड़ के बोला? उस बारे में क्या कहेंगे? ठीक है। प्रश्न अगर पूछेंगे ये तो, ये वैसे कहना कहना आसान है कि कोई भी क्यों नहीं बोल रहे ये? हाँ। इन्हें वो ये चीज़ नहीं दे रहे कि वैसे- वही पार्टी है हाँ। जिन्होंने पिछड़े वर्ग का अपमान किया है, आदिवासियों को पुत्र विसर्जन किया है। ये आज चलिए, पार्टी- आज ये उस पार्टी कहना का आसान है गुणगान कि कर रहा है। कोई पद के लालच में नहीं आ रहा तो फिर क्यों जा रहा है, ये तो खैर सबको पता है। प्रेम व्यास जी, एक छोटा सा सवाल आपसे है, वो ये कि बीजेपी से भी तो बहुत नेताओं का मोह भंग हो रहा है, और लगातार चरण दर चरण हमने देखा कि अगर हम महीना जोड़ लें, मान लीजिए अगस्त का, तो अगस्त से ही बीजेपी छोड़ने का सिलसिला नेताओं का शुरू हो गया था। अपने क्षेत्र से वो शक्ति प्रदर्शन करते हुए भोपाल आते थे, पीसीसी दफ्तर में सदस्यता ले लेते थे। तो ये तो एक सिलसिला लंबा चल ही रहा है, इससे नुकसान होगा बीजेपी को? देखिए, हमारा जो सर्वे का कार्य था वो तो 6 महीने पहले ही पूर्ण हो चुका था, और उस सर्वे के अकॉर्डिंग नेताओं को समझाइश भी दे दी गई थी, जो भी विधानसभा के लिए दावेदार थे, कि आपकी उपयोगिता किस फील्ड में कहाँ रहेगी। और ठीक है, अगर वे जाना चाहते तो वे तो पूर्व से चले गए। और जैसा नीलाभ जी बोल रहे हैं, 2 व्यक्तियों की पार्टी में, तो खुला बोलता हूँ, चाइना के चंदे पे चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सिखाएगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप ये बताइए ना कि ये जो इतने नेता सुनिए तो इतने नेता जो पार्टी छोड़कर गए हैं, इसका नुकसान होगा क्या? कोई तथ्य है? देखिए, कुछ चीजें ठीक है, शुक्ला जी, शुक्ला जी, आप प्रवक्ता बने हुए हैं, आपको रटा रटा संवाद दे दिया जाता है, उसको रट घोड़ के शुक्ला जी, आप अपनी पारी पे बात रखिएगा। भान भी है आप क्या बोल रहे हैं? शुक्ला जी, कोई आधार है आपके पास? शुक्ला जी, आप अपनी पारी पे बात लगे रखिएगा। तालू से सुनिए तो आप सत्यहीन बातें करते हैं, तो प्रवक्ता बनते देखिए, हैं भाजपा मेरे के। शब्दों की गरिमा नीलाभ जी के। चलिए ठीक है, आप लोग आपसी चर्चा मत कीजिए, अब थोड़ा सुनिए तो, थोड़ा थोड़ा धैर्य रखिए। आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जिसने देश को आजाद चलिए थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। दोनों प्रवक्ताओं से निवेदन, 2008 में प्लीज। MOU साइन शुक्ला जी, व्यास जी, मैंने व्यास जी आपसे केवल ये सवाल पूछा कि ये जो इतने नेता पार्टी छोड़कर चले गए कांग्रेस में, नुकसान होगा बीजेपी को? आपकी पार्टी के नेता थे, वो जनप्रतिनिधि रहे पिछले समय। देखिए, वही जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने नकार दिया था, जो धरातल पर आकर कार्य नहीं कर रहे थे, और जिनसे पार्टी संगठन प्रसन्न नहीं था, जिनके कार्यों से, और उनको तो पूर्व में अवगत कर दिया गया था। और उसके बाद भी वे जाना चाहते थे तो स्वतंत्र थे। हमने तो पूर्व में भी कहा था कि कोटि भी प्रबद लागे जाओ, आए शरण तजो नहीं ताओ, कि जो हमारी शरण में आएगा, हमारे कैडर के साथ तो कार्य करेगा, वो हमारी पार्टी में स्वागत योग्य है। और दूसरी बात है कि अभी आप देखिए, यादवेंद्र सिंह जी नागौद खुलकर वीडियो के माध्यम से विरोध करके अपशब्द तक कह रहे हैं कि कमलनाथ को गली गली में बताऊंगा मैं, क्योंकि उनको एक पीड़ा है। वे धरातल पर कार्य कर रहे थे और सशक्त थे। और ये दूसरा जो सर्वे की बात करते हैं, नकुल नाथ जी ने अभी 2-3 नाम घोषित कर दिए छिंदवाड़ा से, वो सर्वे के पूर्व में कर दिया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने मंच से कहा है कि भैया सर्वे वर्वे कुछ नहीं, जो दिग्विजय सिंह साहब के 70 नामों की लिस्ट है उससे कुछ नहीं होना है। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा चुनाव में किसको टिकट मिलना है, किसको नहीं मिलना है। तो सर्वे की बात तो ये ना करे तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे कई कार्यकर्ता आप देखिए, खड़गपुर, ग्वालियर, छतरपुर, नरियावली, पवई, उज्जैन उत्तर, नागौद, बड़वा से जो राहुल गांधी जी की भारत तोड़ो यात्रा में सम्मिलित हुए थे, वो नेता तक छोड़कर आ गए भारतीय जनता पार्टी में। और ऐसे कार्यकर्ता जो संगठन निष्ठ है, जो धरातल पर कार्य कर रहे हैं, वे आएंगे तो बहुत अच्छी बात है ना हमारे लिए। मैं सिर्फ पूछ रहा था आएंगे आपकी तो वो पार्टी नेतागिरी में, करेंगे। मैं पूछ रहा था आपकी पार्टी को लेकर, आप बता रहे हैं कांग्रेस का। मैं केवल एक छोटा सा मेरा सवाल था नीलाभ जी, एक आप चूंकि उस बीच में आप लोग बहुत रस्साकशी हो गई थी, मेरा एक सवाल बस आपसे ये रहेगा। मुझे उनके शब्द पे आपत्ति थी, इसलिए मुझे अपना पुरजोर मैंने अपना विरोध दर्ज कराया।
हाँ नरेंद्र मोदी जी और चलिए ठीक है, भाषा का इस्तेमाल ठीक है, भाषा की मर्यादा रखें आप। प्रेम व्यास जी, आप भाषा की चर्चा मर्यादा रखें। चर्चा भी बड़ी प्रेम से हो भूषण जी, तो बहुत अच्छा लगता है, तो सुनने में भूषण दर्शक जी, को एक भी मिनट का सबके टाइम। शब्द पता बस चलते हैं। एक मिनट का टाइम। अगर अडानी अंबानी को लेके इन्होंने कटाक्ष करा है, 2 लोगों की पार्टी बोला और उसके बाद मैंने प्रत्युत्तर में बात करा, तो इनकी बात भी तो मैंने सुनी थी ना। वो तो जग जाहिर है, उसके लिए हमें कोई चलिए सबूत ठीक है, जग जाहिर है, ठीक है, आपने ठीक है, ठीक है, राजस्थान में 60,000 करोड़ का क्यों प्रोजेक्ट दिया अडानी को? अब ठीक है, ठीक है, वो तो ठीक है, आज जमीन दे दी। मध्य प्रदेश की टिकट पे चर्चा हो रही है, प्लीज। समस्या यही है कि कांग्रेस के प्रवक्ता सुन नहीं पाते, चलिए, बोलने की ठीक है। क्षमता रखते हैं, हार का डर ठीक है, अब आप सुनिए। नीलाभ जी, मैं सुन रहा हूं। एक सवाल ये रहेगा कि नेता आयातित हो रहे हैं, आप लोगों के पास एक दबाव भी है, क्योंकि बहुत सारी टिकट भी आप लोग को अभी घोषित करनी है, तो किसको टिकट दें, किसको नहीं दें। तत्काल जो नेता आ रहे हैं, क्या उनमें से कोई चेहरा होगा जिसे कांग्रेस पार्टी टिकट दे देगी? देखिए सबसे बड़ी बात वो बता दें, मैंने आप जितने भी नाम गिना है, एक बड़े कद के नेता वो भाजपा की रीति नीति से, उनकी जो पॉलिसी जो चल रही उससे असंतुष्ट होकर यहाँ पर आए। मतलब वो और बिना शर्त के साथ, कोई शर्त नहीं रखी, चाहे दीपक जोशी जी हो, चाहे अपेक्स बैंक के पूर्व चेयरमैन पूर्व विधायक भवर सिंह शेखावत जी हो, या बहुत से नाम बता रहा हूँ आपको, महेंद्र सिंह बौद्ध जी हो, कहीं किसी ने कहीं कोई शर्त नहीं रखी। ये पार्टी निर्णय लेगी, कहीं कोई शर्त नहीं रखी। सत्यता तो ये है, पार्टी उनके कैडर के हिसाब से उनका जहां उपयोग करना होगी पार्टी वहां करेगी जी। इनका तो सशर्त गए। अरे हमारी जब सरकार गिरी, आप देखिए सौदेबाजी के तहत विधायक गए, खरीद फरोख्त करके गए, इनके लोगों का हक मार के उन्हें टिकट दिया गया, खरीद फरोख्त हुई, षड्यंत्र हुआ। हमने क्या नहीं दिया था उन्हें, मंत्री पद से नवाजा था, टिकट दिए थे, सम्मान दिया था, लेकिन वो क्योंकि स्वार्थ था, तो जो यहाँ से गए वो स्वार्थ के वशीभूत होकर गए। उनका वही अश्रोना है जो उस टीम का हुआ था। अभी सर्वे की बात पे मैं आता हूँ, सर्वे की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमारे सर्वे पे उंगली उठा रहे थे। श्रीमान, आपके प्रदेश नेतृत्व पर केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा नहीं था, उन्हें उसे नाकारा साबित कर दिया था। 8-8, 9-9 दौरे मोदी जी के, अमित शाह जी के प्रदेश में हो चुके थे। उसके बाद निर्णय ये निकला कि हम तो 230 विधायक अन्य प्रदेशों से लाएंगे, प्रत्येक सीट पर उनके दौरे कराएंगे, वो गोपनीय सर्वे करेंगे, तो सीधी रिपोर्ट अमित शाह जी को देंगे। उसकी खबर, कानो कान खबर प्रदेश नेतृत्व को भी नहीं दी जाएगी। मतलब आपके स्थानीय नेतृत्व को सिरे से नकार दिया गया था। तो आप सर्वे की बात तो हमसे करिए मत। तो जो आपके सर्वे गए उसके ठीक उलट जो आपके पहले 79 की लिस्ट आई थी, उसमें आज जो चले हुए कारतूस हारे हुए विधायकों को दे दिया गया, उसमें भाई भतीजावाद चला, उसका उसमें 79 में लगभग 50 सड़कों पर विरोध हुआ है ना। तो सर्वे की बात आपकी मुझे शोभा नहीं देती। आप देखिए कांग्रेस की पहली लिस्ट आई है, 144 हमने लिस्ट करी, न्यूनतम विरोध हुआ होगा, आपने देखा होगा, इक्का दुक्का विरोध, कहीं कोई विरोध नहीं है, कहीं का असंतोष नहीं, छोटा मोटा असंतोष, बड़ी पार्टी बड़ा कुटुंबा, छोटे छोटे असंतोष होते, लेकिन पार्टी छोड़कर जाने वाली में कहीं बात नहीं थी, जो इनकी स्थिति हो रही है। ठीक है, आज पिछले हम 4 महीनों से देख रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी से सैलाब आ रहा है, नेताओं का सैलाब, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं की फौज चली आ रही है। हम तो तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की फेल्यूर है, ये हार की शुरुआत। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा प्रेम व्यास जी आपका, नीलाभ शुक्ला जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज चर्चा हो रही थी नेताओं के अपना अपना पाला बदलने की। आप सोचिए, फर्ज कीजिए, जिस नेता की रीति नीति, उसकी राजनीतिक समझ, उसके समाज को समझने का तरीका, उसके मांगे हुए वोट, उसका लड़ा हुआ पहला चुनाव, उसका जीता हुआ चुनाव, जिस पार्टी के साथ रहता हो उससे उसका कैसा ताना बाना जुड़ता होगा, और फिर वो कुछ समय बाद किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, वजह टिकट की हो, महत्व ना मिलने की हो, या फिर गुटबाजी से परेशान होकर नेता का इस्तीफा देना हो। पर हर नेता अपनी पार्टी को अपनी माँ कहता है, माँ को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। खैर, नेता अपनी बयान में, जुबान में, मंच पर जो बात करते हैं जनता से, क्या उसको वो सोचते हैं आगामी भविष्य के लिए? ये बात नेताओं को भी सोचना और जनता को भी सोचना। जनता सुनती रहती है नेताओं को। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।